हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल साहू और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है चिप टेक सॉल्यूशन धमतरी में। दोस्तों, आज मैं हूं एक ग्राम पंचायत में जहां पे BBNL का सेटअप लगा हुआ है, जो कि सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई सिग्नल प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। और उसी के साथ लगा हुआ है एक वाईफाई चौपाल का सेटअप, जो कि BBNL से जुड़ के ही वर्क करता है। तो आज हम देखेंगे कि ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन कैसे आता है, हम लोग कस्टमर्स को इंटरनेट कैसे देते हैं या ग्राम पंचायत में इंटरनेट का यूज़ कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है, क्या क्या डिवाइस लगता है, और फाइबर किस तरह का होता है, हमारे सारे मशीन्स कैसे होते हैं जिसमें हम लोग वायर को जोड़ते हैं, फाइबर केबल को जोड़ते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, और लंबा वीडियो इसलिए होगा क्योंकि हम लोग वाईफाई चौपाल और BBNL के सारे इक्विपमेंट और डिवाइस की डीपली जानकारी देंगे, एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे कि यह क्या है, कैसे काम करता है। तो आप वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। हो सकता है स्किप कर दोगे तो आपको कोई ज़रूरी जानकारी आपसे मिस हो जाए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सुधारें, या और कोई कमी है तो बताएं, ताकि हम उस पर नए वीडियो और बना सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब देखते हैं हम हमारे ग्राम पंचायतों में क्या क्या इक्विपमेंट और डिवाइसेस लगे हैं जिनसे हमारा इंटरनेट चलता है और हम लोगों को FTTH दे पाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये 24 कोर का फाइबर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये 24 कोर का फाइबर है। इसमें देखेंगे ध्यान से तो 6 ट्यूब होते हैं, 6 ट्यूब, जिसके अंदर बारीक बारीक फाइबर होते हैं, जो आपको वीडियो में ठीक से दिख भी नहीं रहा होगा। इसमें 4 फाइबर है। इसी में से एक फाइबर का उपयोग करके हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहला ट्यूब होता है ब्लू कलर का ट्यूब, जिसमें 4 फाइबर है। वैसे ही दूसरा ट्यूब होता है ऑरेंज कलर का, इसमें भी 4 है। तीसरा ट्यूब होता है ग्रीन कलर का, इसमें भी 4 होता है। चौथा ट्यूब है चॉकलेट कलर का, इसमें भी 4 है। और पांचवा होता है स्लेटी ग्रे भी बोल सकते हैं, और छठवा होता है वाइट कलर। तो इन सभी ये 6 ट्यूब है, 4 फाइबर है इसके अंदर। इसी कारण इसको 24 कोर फाइबर कहा जाता है। वैसे ही हमारे पास 4 कोर का भी फाइबर है, ये भी छिला हुआ है। इसमें एक ही ट्यूब होता है, उसके अंदर चारों फाइबर होता है। ये चारों फाइबर में इस 4 कोर वाले फाइबर का उपयोग हम FTTH प्राइवेट कनेक्शन, जैसे गवर्नमेंट वाला FTTH, जैसे हम लोग 5 फ्री कनेक्शन देते हैं, उस पर भी 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होने पे फाइबर का उपयोग करते हैं, जो कि मीडिया कन्वर्टर से होके जाता है। तो 24 को फाइबर बहुत सारे टाइप के आते हैं, सिंगल कोर, डुअल कोर, 4 कोर, 8 कोर, 12 कोर का भी आता है, 24, 48 और 96, इस तरीके से फाइबर केबल आता है। अब आगे देखते हैं। फाइबर केबल आता है हमारे FTV बॉक्स में। उसके बाद FTV बॉक्स से हमारे पास निकलता है एक ये पीले कलर का केबल, इसको बोलते हैं पैच कॉर्ड। ये दोनों तरफ से एक कनेक्टर दिया हुआ है। एक हमारे FTV बॉक्स से निकल के कहाँ जाता है, ONT में जाता है, इसको बोलते हैं पैच कार्ड। ये भी फाइबर का ही बना होता है। इसका उपयोग हम FTV बॉक्स से ONT में ले जाने के लिए करते हैं। हाँ, अब तीसरा हो जाता है ये हमारा ONT के बारे में जैसे हमने आपको बताया, आपको एक बार डिटेल से पुनः बता देता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और एक स्विच दिया हुआ है। तो इन सब के बारे में बता देता हूँ। पहला होता है PWR, मतलब पावर, मेन पावर, जो कि इसमें 12 वोल्ट इनपुट होता है। यहाँ 12 वोल्ट का इनपुट लिखा है, 12 वोल्ट DC। ये CCU से हमारे पास इसके लिए पावर आता है। अगर CCU ख़राब हो गया तो किसी भी 12 वोल्ट एडाप्टर लगा के, जिसका एम्पियर 1 से 2 एम्पियर के बीच में हो, उसको यहाँ पे लगा के हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं। और उसका स्विच भी यहाँ पे दिया है, यहाँ से बंद चालू कर सकते हैं। अब इधर जो दूसरा लाइट होता है ALM,
इसका मतलब होता है अलार्म। ये तब जलता है दोस्तों जब हमारा फाइबर कट जाता है या कहीं से ब्रेक हो जाता है, तब ये रेड कलर का अलार्म जलता है। तीसरा इंडिकेटर जो होता है PON, PON लिखा है, इसको पावर ऑन भी बोल सकते हैं। ये फाइबर पावर को इंडिकेट करता है। जो हमारे पास पैच कार्ड से जो पावर आता है उसको इंडिकेट करता है। इसमें इसको अच्छे से चलाने के लिए जो पावर होना चाहिए वो 11 dBm से लेके 27 dBm के बीच में होना चाहिए, और उससे ज़्यादा 7-8 में भी चलता है, 28-29 में भी चलता है, लेकिन बेस्ट पावर हम लोग बोल सकते हैं -11 dBm से -27 dBm तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पावर मिलने से PON का लाइट जो है वो ग्रीन कलर का जल जाता है। उसके बाद आता है PH1 और PH2। ये फ़ोन कनेक्शन के लिए होता है, जो कि अभी इसमें फ़ोन कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये दोनों लाइट्स नहीं जलते हैं। और वाईफाई, और यहाँ पे देखिए एक स्विच दिया हुआ है, तो इस स्विच से हम वाईफाई जो है, वाईफाई इनका जो वाईफाई होता है उसको हम लोग बंद चालू कर सकते हैं। ये स्विच को बंद करने से वाईफाई वाला लाइट भी बंद हो जाएगा। तो ये थे ONT के सारे इंडिकेशन। ये UTL का है। इसी तरह ITI का भी आता है, वो भी सेम होता है। तेजस का भी आता है, वो भी सेम होता है। BBNL इंडिया में 3 टाइप के ONT का उपयोग करता है। ये BBNL का ONT है, यहाँ पे UTL, ITI और तेजस। अब इसके पीछे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ़ोन 1 और 2 दिया हुआ है, जो यहाँ पे मैंने बताया फ़ोन कनेक्शन के लिए यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, जो कि इसमें बंद है, वो चलता नहीं है फ़ोन कनेक्शन। अब ये जो फाइबर आता है वो हम लिखेंगे OPT लिखा है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल। यहाँ पे ये इन होता है, ये ऐसे इन हो जाता है। अब हमारा जो FTV से पावर आ रहा है वो इसमें इन हो गया। ठीक है, अब इसको निकालते वक्त ध्यान देना है कि यहाँ से नहीं खींचना है, इसको यहाँ से पकड़ के खींचना है। कभी भी निकालना रहेगा तो यहाँ से पकड़ना है और यहीं से खींचना है। अगर यहाँ से खींचेंगे तो केबल डैमेज हो सकता है, तो निकालते वक्त ध्यान देंगे कि ये यहाँ से पकड़ के निकालें और इसके ऊपर वाले हिस्से पे डस्ट ना हो, इसके अंदर भी डस्ट ना हो, नहीं तो पावर लॉस या नो पावर ऐसा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके पीछे देखते हैं दोस्तों, 4 इसमें दिया है GBE1, GBE2, GBE3, GBE4। इसी में से एक पोर्ट का उपयोग करके हम FTTH कनेक्शन या जो भी कनेक्शन देते हैं या इंटरनेट यूज़ करते हैं वो इसी में से होता है। और इसके लिए हम लोग यूज़र क्रिएशन पोर्ट एक्टिवेट करवाते हैं। अधिकतर लोगों का जो पोर्ट है वो 3 नंबर पोर्ट पे हमारा यूज़र पोर्ट होता है, तो इसी 3 नंबर से हम लोग इसमें, यहाँ का 3 नंबर का पोर्ट है, तो 3 नंबर पे हम लोग लैन केबल लगा के किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कनेक्शन है तो इसके बाद यहाँ पे स्विच लगाएंगे और यहीं से कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें बाकी जो पोर्ट है वो एक्टिवेट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर पोर्ट ही वर्क करता है। इसके बाद बाजू में 2 USB पोर्ट दिए हुए हैं। USB पोर्ट का उपयोग ये होता है कि ये USB पोर्ट हमारे CPU से जुड़ा होता है और CPU के सारे डेटा, कितना बैटरी है, सोलर पैनल कनेक्ट है नहीं है, पावर आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी कौन से मोड में चल रहा है, AC मोड, DC मोड या सोलर मोड, वो सब चीज़ बताता है इस USB के थ्रू। ये वाईफाई का एंटीना है जो कि यहाँ लोकल नेट प्रोवाइड कराता है। अभी ये वाला वाईफाई काम नहीं करता है क्योंकि इसका जो एक्टिवेशन था वो ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग 3 नंबर से ही कोई भी अदर राउटर लगा के, इस तरीके से कोई भी राउटर लगा के वाईफाई सिग्नल ले सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर पावर आता है उसको चेक करने के लिए हमारे पास पावर मीटर होता है। ये हमारा एक पावर मीटर है और हमारे पास एक और ये पावर मीटर है, 2 पावर मीटर है हमारे पास। इस पावर मीटर पे हम जैसे ही
फाइबर ऑप्टिकल फाइबर को इन करेंगे, यहाँ पे पावर आ जाता है। ये कनेक्ट नहीं है इसलिए पावर शो नहीं कर रहा है। अगर पावर होता तो यहाँ पे माइनस में पावर शो कर देता। वैसे ही हमारे पास एक और पावर मीटर है, ये छोटा सा। इसमें एडवांस चीज़ें ये है कि इसमें हम लोग लेज़र सुविधा भी है। लेज़र का मतलब ये है कि जैसे फाइबर कहीं से ब्रेक हो गया है या बहुत सारे फाइबर है तो कौन सा फाइबर है ये ट्रेस करना है तो हम लोग लेज़र का उपयोग करते हैं। इसमें 2 पॉइंट है, एक पावर चेक करने के लिए है, यहाँ से पावर चेक होता है, और दूसरा जो है यहाँ पे लेज़र के लिए है। यहाँ से एक लाइट करके बटन दबाएंगे तो यहाँ लेज़र जल जाता है। आपको लेज़र जलने के बाद देखिए इसके दूसरे सिरे पे देखिए ये इस तरीके से एक लाइट आता है, ठीक है। तो हमें जैसे बहुत सारे फाइबर है तो जिस फाइबर को हमें फाइंड करना है वो उसमें पैच कार्ड लगा के दूसरे एंड पे हम लोग ये सिग्नल देख सकते हैं, ताकि कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास कौन सा फाइबर में पावर आ रहा है, ठीक है। ये दोस्तों 7 से 8 किलोमीटर तक वर्क करता है। अच्छे वर्किंग के लिए 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ये लेज़र जो है वर्क कर सकता है। इस पावर मीटर पे हमारे पास लैन टेस्टर की भी सुविधा है। इसके सेकेंडरी पॉइंट के लिए एक छोटा सा डिवाइस होता है जिससे हम लोग लैन टेस्ट भी इसमें से कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और लेज़र मशीन है, इसको टॉर्च लेज़र या पेन टाइप लेज़र बोलते हैं। ये भी सेम लेज़र का ही काम करता है। इसमें भी हम लोग फाइबर को फाइंड करने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें भी आपको वैसे ही रेड लाइट दिखेगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है OTDR। OTDR क्या करता है, इसका 2 काम है। इसमें हम लोग पावर चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे पावर चेकर करके ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग पावर चेक कर सकते हैं। और दूसरा इससे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। डिस्टेंस मेजर करने का मतलब ये होता है कि हमारा फाइबर केबल कहीं से कट गया है, जैसे जो अंडरग्राउंड केबल आया हुआ है वो कहीं से ब्रेक हो गया है, तो कहाँ पे ब्रेक हुआ है उसका डिस्टेंस चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइबर को इन कराते हैं, और उससे हम लोग एवरेज वाले बटन को क्लिक करके डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। उसके बाद ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि कितने किलोमीटर में कितने डिस्टेंस पे हमारा फाइबर कटा हुआ है, जिससे हमें फाइबर कट को ढूंढने में आसानी होती है। आगे दोस्तों ये हमारे पास है स्प्लाइसिंग मशीन। इसका काम ये होता है कि हम लोग फाइबर जहाँ से कट जाता है या FTTH देने के लिए हम लोग फाइबर ज्वाइन करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया हुआ है जिससे ये दिखता है कि फाइबर कैसे जुड़ रहा है। यहाँ पे फाइबर लगाने के लिए दिया हुआ है, उसके लिए लाइट्स वगैरह भी है इसमें। तो ये मशीन जो थोड़ा कॉस्टली होता है और ये सिर्फ फाइबर ज्वाइन करने का ही काम करता है। मेरे पास यहाँ पे लैन केबल है दोस्तों, लैन केबल जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कनेक्शन देने के लिए। ये इसको RJ45 भी बोलते हैं। इसमें भी फाइबर में जो कलर कोडिंग होती है इसमें भी कलर कोडिंग होती है। इसको पंचिंग करके हम लोग बनाते हैं, और पंचिंग करके कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि लैन केबल को बनाते कैसे हैं। तो ये RJ45 है जिसमें 8 कोर का केबल लगा रहता है। ONT के 3 नंबर पोर्ट से जो हम लोग लैन केबल लिए हैं उनके थ्रू हम लोग कनेक्शन देते हैं। तो हमें एक से ज़्यादा कनेक्शन देने हैं तो हम लोग स्विच का उपयोग करते हैं। ये 8 पोर्ट का स्विच है, 5 पोर्ट का स्विच है, जिसमें से एक इन होगा और हम लोग यहाँ से 4 कनेक्शन और ले सकते हैं। ये स्विच होता है जो 5, 8, 16, 24 और 48 ऐसे स्विच वाले पोर्ट आते हैं। तो इसको चलाने के लिए 5 वोल्ट DC की ज़रूरत होती है। इसमें जो एडाप्टर लगता है वो 5 वोल्ट का होता है। तो यहाँ से हम लोग लैन केबल लगा के आगे कनेक्शन बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखिए ये पोर्ट जो है वो जैसे हमने टेंडा का वो है, हमारे पास एक राउटर है, राउटर में कनेक्ट करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे, यहाँ पे इंटरनेट चालू हो जाएगा। राउटर जो है हमारे पास एक 4 बैंड का भी है, डुअल बैंड है जिसमें 4 एंटीना है। ये सिंगल बैंड है जिसमें 2 एंटीना है। तो आप कोई सा भी राउटर कॉन्फ़िगर करके इंटरनेट एक्सेस ले सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम लोग FTTH कनेक्शन कितने प्रकार से दे सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है FTTH कनेक्शन देने के। पहला ऑप्शन जो है वो ईथरनेट के थ्रू होता है। ईथरनेट के थ्रू जैसे कि हमने आपको बताया कि ONT के 3 नंबर पोर्ट से ईथरनेट कनेक्शन हम लोग FTTH प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है दोस्तों मिनी OLT लगा के। मिनी OLT जहाँ पे हम लोग ONT से सीधे मिनी OLT पे कनेक्ट करेंगे और मिनी OLT से डायरेक्ट फाइबर के थ्रू, उसमें लैन केबल की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट जो फाइबर होता है वो सीधे हमारे ONU में चला जाता है। ONU में फाइबर इन की सुविधा होती है, जबकि राउटर में जो नॉर्मल राउटर होता है उसमें फाइबर इन की सुविधा नहीं होती है। इस ONU में हम लोग ये फाइबर को डायरेक्ट इन करा सकते हैं, इसमें लैन केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो OLT वाला अभी हमारे ग्राम पंचायतों में OLT वाला सर्विस नहीं है। बहुत ज़्यादा कनेक्शन का अगर डिमांड है तो उस गांव में मिनी OLT लगा के बहुत सारे कनेक्शन दे सकते हैं। तो हम लोग अभी OLT वाले में बात ना करके सीधे अभी जो हमारे ग्राम पंचायतों में लैन केबल के थ्रू जो कनेक्शन दे रहे हैं उस पर बात करते हैं। तो लैन केबल के थ्रू जब हम कनेक्शन देते हैं, ये भी 3 टाइप से हम लोग ले सकते हैं। तो पहला तरीका मैं बता देता हूँ। पहला तरीका होता है स्विच से। स्विच एक पोर्ट जो है हमारा ONT के 3 नंबर से लगा है, जो कि हमारा इनपुट है, मीडिया इनपुट होता है। उसी मीडिया को हम दूसरे पोर्ट से डायरेक्ट लैन केबल या कंप्यूटर पे लगा के इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए PPOE क्रिएट करना पड़ता है। PPOE क्रिएट करने का वीडियो मैंने बनाया है, जो आप नीचे लिंक में जाके उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो पहला कनेक्शन जो रहेगा वो डायरेक्ट लैन केबल से हमारे कंप्यूटर पे PPOE क्रिएट करके ले सकते हैं। दूसरा कनेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इस राउटर पे PPOE क्रिएट करेंगे और इसके वैन लिखा हुआ है और 321 लिखा हुआ है, तो हम लोग वैन वाले में कनेक्ट करेंगे। वैन वाले में कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, इसमें PPOE क्रिएट करेंगे और यहाँ से नेट चालू हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसी एक ही कनेक्शन को और डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 लैन पोर्ट और है, ये डायरेक्ट एक्सेस होगा। इन पोर्ट के लिए आपको अलग से PPOE क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो PPOE क्रिएट हुआ है उसी से और 3 कनेक्शन चला सकते हैं। और एक्स्ट्रा कनेक्शन वाईफाई के थ्रू ले सकते हैं, जितने चाहे एक्सेस कर सकते हैं इससे। और तीसरा टाइप होता है जब हम लोग FTTH कनेक्शन 100 मीटर या उससे ज़्यादा के डिस्टेंस पे FTTH कनेक्शन देते हैं, तो लैन केबल को ज़्यादा लंबा खींचने से इसका जो मीडिया है वो लॉस होता है और वहाँ पे एक्सेस नहीं मिल पाता है। जब हमें 100 मीटर से ज़्यादा दूरी पे कनेक्शन देना रहता है तो हम लोग फाइबर का उपयोग करते हैं, लेकिन ये मीडिया है और इसमें डायरेक्ट फाइबर को नहीं जोड़ा जा सकता, इसीलिए हम लोग मीडिया कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। मीडिया कन्वर्टर दोस्तों ये पेयर में आता है, एक RX होता है, एक TX होता है। RX मतलब होता है रिसीव और TX मतलब होता है ट्रांसमिट। इसमें मीडिया कन्वर्टर में T और R लिखा होता है, कई में A और B लिखा है। A मतलब होता है ट्रांसमिट T और B मतलब होता है रिसीव R। तो जो ट्रांसमिट वाला मीडिया कन्वर्टर है ये होता है हमारे ONT के पास, डायरेक्ट स्विच से कनेक्ट होता है। यहाँ पे लैन पोर्ट की कनेक्टिविटी है। और दूसरा आउटपुट होने के लिए यहाँ पे हमारा फाइबर केबल लगाने के लिए यहाँ पे हमारा फाइबर केबल लग जाता है। और फाइबर केबल जैसे ही लगाएंगे तो ये मीडिया क्या काम करता है, इसमें जो मीडिया है लैन केबल के थ्रू जो हमें मीडिया मिल रहा है उसको फाइबर पावर में कन्वर्ट करता है। अब इस फाइबर पावर जो कन्वर्ट होता है वो डायरेक्ट हमारे ONT में नहीं चलता है, तो उसके लिए हम लोग दूसरे सिरे पे लगाते हैं एक रिसीवर। R और B बोलते हैं इसको T और A बोलते हैं। तो ये R और B यहाँ पे लगा देंगे। तो इस मीडिया कन्वर्टर का जो दूसरा हिस्सा है इस तरीके से देखिए, यहाँ से लगा है, यहाँ से आउट हुआ है, यहाँ पे इन हुआ है। अब यहाँ पे जो फाइबर पावर आ रहा है इसी में मीडिया है, इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी आउटपुट में लैन केबल लगाएंगे। अब ये देखिए
ये जो फाइबर केबल है इसकी दूरी हम लोग 20 किलोमीटर तक रख सकते हैं। ये जो मीडिया कन्वर्टर है ये इसका रेंज मैक्सिमम 20 किलोमीटर का होता है, तो हम लोग 20 किलोमीटर तक हम लोग कनेक्शन दे सकते हैं इस मीडिया कन्वर्टर का यूज़ करके। अब यहाँ पे सेकेंडरी जो आउटपुट हुआ है इस पीले वाले लैन केबल से, इस पे हम लोग या तो डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं लैन केबल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, या फिर हम लोग उस पे भी PPOE क्रिएट कर, इसमें भी PPOE कॉन्फ़िगर करके हम लोग वैन में लगा के मीडिया ले सकते हैं। मीडिया कन्वर्टर को ऑपरेट करने के लिए एडाप्टर की ज़रूरत होती है। एडाप्टर इसमें 5 वोल्ट DC एडाप्टर लगता है। दोनों में एक इनपुट सेक्शन में लगेगा, एक आउटपुट सेक्शन में लगेगा। जब हम लोग पावर इनपुट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोनों तरफ सेम है इनपुट और आउटपुट पे। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ही हम पावर सप्लाई देंगे, पावर वाला लाइट, ये वाली लाइट फर्स्ट वाली नीचे से जल जाएगी। इसके बाद लैन केबल कनेक्ट करेंगे तो ऊपर के ये दोनों लाइट जल जाएंगे। तो लैन कनेक्ट होने के बाद पावर और लैन ये तीनों लाइट जल जाएगा। और जब फाइबर कनेक्ट करेंगे तो इधर के तीनों लाइट जल जाएंगे। जब ये एक्टिव मोड में होगा, इधर से हमारा लैन केबल कनेक्ट होगा, इधर से फाइबर कनेक्ट होके सेकेंडरी आउटपुट पे भी इसी तरह लैन केबल आउटपुट में कनेक्ट रहेगा और पावर प्रॉपर रहेगा। तो ये छः लाइट जलेंगे और बीच के दोनों लाइट ब्लिंक करते रहेगा। उस कंडीशन में अगर फाइबर ब्रेक हुआ तो ऊपर के दोनों जहाँ पे FX लिखा है इधर, वो दोनों बंद हो जाते हैं। और लैन से डिस्कनेक्ट हुआ तो इस तरफ के दोनों लाइट ऊपर के बंद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और गुड कंडीशन में बीच के सभी लाइट जलते रहेंगे, लेकिन बीच के दोनों लाइट थोड़ी थोड़ी देर में ब्लिंक करते रहता है। ये दोनों तरफ दोनों तरफ जो है वो सेम रहेगा। जैसे इधर 6 लाइट जलेगा वैसे ही इधर 6 लाइट जलेगा। अगर किसी एक तरफ का लाइट बंद हुआ तो दूसरा सिरा भी बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। अभी देखते हैं दोस्तों ये जॉइंट क्लोजर बोलते हैं, JC बॉक्स जॉइंट क्लोजर। इसको देसी भाषा में हम लोग टिफ़िन भी बोलते हैं। ये 2 साइज़ में आता है हमारे पास। ये छोटा साइज़ है, एक इससे थोड़ा बड़ा होता है। ये जब हमारा 4 कोर का फाइबर ब्रेक हो जाता है तो उसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और एक ये बॉक्स होता है, इसको नॉर्मली वाइड बॉक्स बोलते हैं, लेकिन इसको टेक्निकल लैंग्वेज में FTTH बॉक्स बोला जाता है। ये कस्टमर एंड पे लगता है। कस्टमर एंड के यहाँ जब हमारा फाइबर कस्टमर एंड में क्या होता है, जब हम लोग FTTH कनेक्शन देते हैं तो ये फाइबर इन होता है यहाँ से, और यहाँ से आउट होता है हमारा ये पैच कार्ड। यहाँ से पैच कार्ड इन आउट होगा और फाइबर इन होता है। तो इसको बोलते हैं FTTH बॉक्स। ये कस्टमर एंड में लगता है। अभी हम देखेंगे स्प्लिटर के बारे में। हमारे पास 2 टाइप के स्प्लिटर है, 1/4। 1/4 का मतलब ये होता है कि हम लोग एक तरफ से सप्लाई देंगे और वो 4 बराबर भागों में डिवाइड होगा। जैसे इधर जितना भी पावर आ रहा है वो 4 भागों में बढ़ जाएगा और इससे हम लोग 4 अलग अलग कनेक्शन दे सकते हैं इसका। और वैसे ही हमारे पास एक और स्प्लिटर है 1/8। इसमें ये इधर से इन होगा और ये 8 बराबर भागों में पावर को आउट करता है। स्प्लिटर का उपयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मिनी OLT लगा होता है। ये लैन केबल वाले पे वर्क नहीं करता है। जब हम लोग मिनी OLT से डायरेक्ट फाइबर के थ्रू कस्टमर को कनेक्शन देते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग स्प्लिटर का उपयोग करते हैं। ये स्विच की तरह ही होता है। स्विच में हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट करा के बाकी आउटपुट कर देते हैं। वैसे ही इसमें भी वाइट वाले से इन होता है और ये 8 कलर है जहाँ से आउट हो जाता है। तो स्प्लिटर का काम है जितना भी पावर आ रहा है उसको बराबर भागों में बांट देना। इसके और भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, जैसे 1/8, 1/32,
1/16 ऐसा। तो दोस्तों ये था हमारे ग्राम पंचायतों में लगे BBNL के सेटअप के इक्विपमेंट और डिवाइसेस की पूरी जानकारी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों अपने वेली भाइयों को शेयर करें ताकि उन्हें भी वाईफाई चौपाल और BBNL का जो सेटअप है उसकी पूरी जानकारी मिल सके। और आगे के वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि PPOE क्रिएट कैसे करते हैं, लैन केबल कैसे बनाते हैं, मीडिया कन्वर्टर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, PPOE क्रिएट करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, क्या क्या एरर्स आता है, उन सब की जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे दोस्तों। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले और सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।